देख अर्जुन, तेरे लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढने का सपना मेरा था, मगर अब तू अपने लिए बहू खुद ही ढूंढ लाया है। तो कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ माँ। अच्छा, ये बात तो बता, तेरी पत्नी हम सबका अच्छे से ध्यान तो रखेगी ना? घर तो संभाल लेगी ना? घर का काम काज तो जानती है या नहीं? हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे करिश्मा सब कुछ संभाल लेंगी। करिश्मा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। अच्छा ठीक है, अब ये तो बता, करिश्मा है कहाँ? कब तक अपने कमरे में आराम करेगी? उसे यहाँ बुला, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठे, हमारे साथ बातें करे, तभी तो हम सब एक दूसरे को जान पाएंगे। अब अच्छा ठीक है, मैं अभी करिश्मा को बुलाता हूँ। अर्जुन करिश्मा को बुलाने जाता है। थोड़ी ही देर में करिश्मा और अर्जुन रेखा के सामने होते हैं। आ गई बहू, आजा यहाँ बैठ जा, थोड़ी देर अपनी सास के साथ टाइम भी बिता ले। यस सासू माँ, व्हाई वर यू कॉलिंग मी? अरे खड़ी क्यों है, बैठ तो। और ये क्या कह रही है? यू नो व्हाट, आई एम टू टायर्ड मॉम, आई कांट टॉक नाउ, आई एम गोइंग बैक टू माई रूम, ओके? इतना कहने के बाद करिश्मा वहाँ से चली जाती है। अरे अर्जुन, तेरी बहू ये क्या कहकर चली गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। माँ, करिश्मा के कहने का मतलब था कि वो बहुत थक गई है ना, तो अभी आपसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये क्या कह रही थी? अब वो हाँ माँ, दरअसल करिश्मा ने जब से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया है, तब से वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तू तो इस घर के लिए अंग्रेजी मैम लाया है। अच्छा चल ठीक है, अब तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर। ठीक है माँ। माँ, आप भी सो जाइए। रेखा के इकलौते बेटे अर्जुन ने अपनी पसंद से शादी की थी। हालांकि सब लोग इस शादी से खुश थे। लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी जो थी। अगले दिन माँ, नाश्ता तैयार है या नहीं? अपनी पत्नी से पूछ, सुबह से किचन में है, पता नहीं क्या कर रही है। मुझे तो लगा कि बहू बहुत ज्यादा मॉडर्न है, रसोई का काम कहाँ आता होगा इसे। नहीं माँ, करिश्मा सिर्फ इंग्लिश बोलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा मॉडर्न है। अरे घर का कामकाज भी उसे अच्छे से आता है। और हाँ, आप ही किचन में जाकर पूछ लेती ना करिश्मा से, वो किचन में क्या कर रही है। तू आ गया है तो अब तू ही पूछ ले। अर्जुन करिश्मा को आवाज लगाकर उसे बुलाता है। अर्जुन की आवाज सुनकर करिश्मा किचन से बाहर आती है। What happened अर्जुन जी? नाश्ता तैयार है क्या? Yes, juice and sandwich is ready. अच्छा ठीक है, ले आओ। बेटा, इससे पूछकर बता कि ये पराठे बना लेती है या सिर्फ अंग्रेजी नाश्ता बनाती है। अरे माँ, आप ही पूछ लो। बहू, तुझे खाने में क्या क्या बनाना आता है? पराठे बना लेती है या नहीं? I can cook everything, mom. Tell me, what would you like to eat? अर्जुन, क्या कह रही है बहू? जरा हिंदी में मुझे बताना। माँ, करिश्मा कह रही है उसे सब कुछ बनाना आता है। आप बस बता दीजिए आपको क्या खाना है। अरे वाह, तो इससे कह दे कि आज का खाना यही बनाए और जो इसे पसंद है वो ही बना ले। अरे माँ, करिश्मा ने सुन लिया है, वो हिंदी भाषा भी समझती है। Yes, mom. I'll make lunch for everyone. Okay? करिश्मा कह रही है कि वो आज का लंच बना देगी। अच्छा ठीक है। अच्छा तो फिर मैं भी अब ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके? इसके बाद अर्जुन ऑफिस चला जाता है और घर में सिर्फ करिश्मा और रेखा ही रह जाते हैं। रेखा चाह रही थी कि वो अपनी बहू से थोड़ी बातचीत करे, थोड़ी गपशप करे, मगर क्योंकि करिश्मा जब से आई थी तब से सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रही थी, तो जो रेखा के सिर के ऊपर से भी जा रहा था, इसलिए सास बहू पूरे दिन चुप रहती है। अरे आज तो घर में बहुत शांति है, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं। अरे आ गया बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। बहू से तो मैं बात ही नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अंग्रेजी तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, इसीलिए अब तू आ गया तो तुझसे ही बात करूंगी। अच्छा तो ये बात है। हाँ बेटा। अब रुकिए, मैं करिश्मा को भी यहाँ बुला लेता हूँ और उसे समझा देता हूँ कि आज के बाद आपसे वो हिंदी में ही बात करे। इसके बाद अर्जुन करिश्मा को बुलाता है। यस अर्जुन, व्हाट यू वांट टू से? देखो करिश्मा, मैं जानता हूँ तुमने बहुत महंगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, मगर माँ को इंग्लिश नहीं आती ना, तो क्या तुम प्लीज उनके साथ हिंदी में बात कर सकती हो? नो, आई कांट अर्जुन। क्या ये तुम्हारा
आखिरी फैसला है? यस, इट्स माय फाइनल डिसीजन। ओके। क्या हुआ बेटा, बहू क्या कह रही है? अब कुछ नहीं माँ, करिश्मा जल्दी ही आपके साथ हिंदी भाषा में बात करना शुरू कर देगी। अच्छा ठीक है। अगले दिन अर्जुन फिर अपने काम पर चला जाता है और जब अर्जुन शाम को घर वापस आता है तो करिश्मा अर्जुन के पास शिकायत लेकर आती है। देखना अर्जुन जी, हमारे घर पे टीवी को क्या हो गया है, लगता है किसी ने टीवी की भाषा बदल दी है। कोई भी चैनल लगा लो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही ठीक कर दीजिए इसे। आज तो मैं पूरा दिन बोर हो गई। ना, हम एकरा के ठीक ना करब। ये आप क्या कह रही हैं? मैं माँ जी से ही बात करती हूँ। अर्जुन करिश्मा से दूसरी भाषा में बात करता है जो करिश्मा को समझ नहीं आती, जिसके बाद करिश्मा रेखा के पास जाती है। माँ जी, आप अर्जुन को समझाइए ना, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। का भइल पतोहिया, का भइल? अरे ये क्या माँ जी, आप भी किसी दूसरी भाषा में बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ जी प्लीज, क्या आप हिंदी में बात कर सकती है? कवनो पतोहना। हे भगवान, क्या हो गया है पूरे घर को? ये दोनों ही दूसरी भाषा में बात क्यों कर रहे हैं? तभी अर्जुन भी वहाँ आ जाता है। अर्जुन जी प्लीज ये सब बंद कीजिए और आप दोनों हिंदी में बात कीजिए। ओकरा का हुई करिश्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? आप सब ऐसे ही बात करते रहोगे तो कैसे चलेगा? सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। मैं यही समझाना चाहता था तुम्हें करिश्मा, जब तुम भी माँ से सिर्फ इंग्लिश में बात करती हो तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता और उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता है जैसा अभी तुम्हें हो रहा है। क्या? हाँ, दरअसल मेरा ये पूरा प्लान तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। देखो, ये अच्छी बात है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है, मगर तुम्हें इंग्लिश में उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए जो इसे समझता भी हो। तुम्हारे इंग्लिश बोलने की वजह से माँ तुमसे बात ही नहीं कर पाती, ना कुछ समझ पाती है। मुझे माफ कर दीजिए अर्जुन जी, मुझे माफ कर दीजिए। करिश्मा देखो, तुमको ये एहसास दिलाना जरूरी था कि तुम क्या कर रही थी, इसलिए मैंने और माँ ने तुमसे दूसरी भाषा में बात करना शुरू किया। और हाँ, टीवी की भाषा भी मैंने बदली थी। लेकिन अगर तुम अब से हिंदी में बात करना शुरू करोगी तो हम भी हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो हमने के यही भाषा में बोल अब जा। नहीं नहीं अर्जुन जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद भी माँ जी से इंग्लिश में बात कभी नहीं करूंगी। अरे मुझसे नहीं, तुम्हें माँ से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, ऐसा कर तू मुझे भी अंग्रेजी बोलना सिखा दे, फिर हम दोनों अंग्रेजी में ही बात किया करेंगे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इज इट ओके? जी माँ जी, ओके ओके। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे भी। हाँ बेटा। जी अर्जुन जी। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शर्मिला घर के दरवाजे की ओर निहार रही है। रोशनी उनसे बात कर रही है। क्या हुआ माँ, आप दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? बड़े दिनों से मुझे अपने बड़े बेटे की याद आ रही है। जब से शहर में रहने लगा है तब से तो मैं अपनी माँ को भूल ही गया है। उसे घर आए हुए भी कितना समय हो गया है। दरवाजे की ओर देखकर यही सोच रही हूँ, काश वो आ जाए। आप उन्हें क्यों याद कर रही है माँ? यहाँ आपकी देखभाल के लिए आपका छोटा बेटा और छोटी बहू तो है ही। अगर हमारी तरफ से सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए बहुत प्यारे हो, मगर बड़े बेटे को देखे हुए अरसा हो गया, बस इसीलिए उसकी याद आ रही थी। घर की छोटी बहू रोशनी और सास बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर शर्मिला का बड़ा बेटा शुभम और बड़ी बहू निशा दस्तक देते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तू ही है ना शुभम? तू आ गया बेटा, तू आ गया। और बहू भी आई है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं अभी तेरे ही बारे में बात कर रही थी और तू आ गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है शुभम। नहीं नहीं माँ, ये हम ही हैं। आप कोई सपना देख रही हैं। मैं और निशा सच में आपसे मिलने आए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आइए आइए, अंदर आइए आप दोनों। माँ जी बहुत दिनों से आपको याद कर रही थी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। शुभम सालों पहले काम के सिलसिले में बड़े शहर गया था और फिर वहीं जाकर बस गया।
काफी दिनों बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटा था, जिसे देखकर सब खुश थे, मगर उसके लौट आने का असली कारण अभी तक कोई नहीं जानता था। रात के समय में शुभम के कमरे में निशा और शुभम अपने कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ए जी, ज्यादा समय मत लगाना हाँ, और अपना काम करके तुरंत यहाँ से चलना। तुम्हें याद तो है ना हम यहाँ किस काम से आए हैं? यहाँ माँ का प्यार देखकर भूल गए। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं भूला हूँ निशा, मुझे सब याद है। कैसे भी करके हमें इस घर को अपने नाम कराना है, याद है मुझे। हाँ, कल ही काम करवा लेना और फिर परसों हम अपने घर वापस चले जाएंगे। ठीक है। अगले दिन रोशनी और निशा किचन में है। दीदी, आज मैं आप सबके लिए खाने में क्या बनाऊं? आपको जो पसंद हो बता दीजिए। कुछ भी बना लो रोशनी, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा ठीक है। इतने में शुभम वहाँ आ जाता है। निशा इधर आना। आती हूँ, रुकिए जरा। निशा शुभम के पास जाती है। शुभम के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और दोनों पति पत्नी आपस में खुशफुसाकर बातें करते हैं। ये देखो, मैंने घर के पेपर बनवा लिए हैं। इस पर माँ के साइन होते ही ये घर हमारा हो जाएगा। अरे वाह, अब आप माँ जी को चकमा देकर जल्दी से इस पर उनके साइन करवा लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद शुभम अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे इस कागज पर आपके साइन चाहिए थे। दरअसल मैंने शहर में कोई काम शुरू किया है, उसी के सिलसिले में मुझे आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। अच्छा, खूब तरक्की करो बेटा। ला दे कागज, अभी साइन कर देती हूँ। और मेरे कमरे से मेरा चश्मा भी ला दे, एक बार कागजों को पढ़ भी लेती हूँ। क्या माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? आपको साइन नहीं करने तो बता दीजिए, मैं ऐसे ही शहर वापस लौट जाऊंगा। ठीक है करती हूँ। तू तो नाराज हो गया। शर्मिला उन कागजों पर साइन कर देती है और देखते ही देखते शुभम पूरा घर अपने नाम कर लेता है। और ऐसा करते ही सब लोग शुभम का एक अलग ही रूप देखते हैं। अगले दिन सब लोग साथ में बैठे हैं। वो मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। जी भैया, कहिए ना। इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो, क्योंकि ये घर अब मेरा हो चुका है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये देखो, ये रहा इसका प्रूफ, घर के कागज जो अब मेरे नाम हो चुके हैं। अब तुम सब अपना कहीं और ठिकाना ढूंढो। ये सब क्या है शुभम? ये घर मोहित का भी है। लेकिन अब नहीं, ये घर अब मेरा है। हम अचानक ऐसे बेघर हो जाने के बाद कहाँ जाएंगे? भैया, कोई नया ठिकाना? भैया, नई छत ढूंढने के लिए हमें कुछ समय तो चाहिए ना। अच्छा तो शुभम जी, ऐसा करते हैं, इन्हें यही घर किराए पर दे देते हैं। जब तक ये अपना घर नहीं बना लेते तब तक ये चाहे तो इस घर में रह सकते हैं, मगर इन्हें हर महीने 5,000 रुपए हमें देने होंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो बताओ मोहित, क्या तुम इसी घर में रहने के लिए किराया देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो तुम यहीं रह सकते हो, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर दो। हाँ मोहित जी, यही ठीक रहेगा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे कोई नया घर ढूंढने। अब अच्छा ठीक है भैया, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। अच्छा तो ठीक है, हमारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं। और तुम याद से हर महीने पैसे भेजते रहना और मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। इसके बाद शुभम और रोशनी वहाँ से अपने घर वापस लौट जाते हैं। मोहित, रोशनी और शर्मिला निराश बैठे हैं। ये अचानक क्या हो गया हमारे साथ? कल तक जो घर अपना था आज वही हमसे छिन गया। अब इसमें रहने के लिए हमें पैसे चुकाने होंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। शुभम ने मुझे धोखा देकर घर के कागजात पर मेरे साइन ले लिए। मेरी ही गलती से आज ये अपना घर किराए का हो गया। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है माँ जी। शुभम भैया की नीयत में ही खोट था। वो इतने सालों बाद इस घर को अपने नाम कराने के लिए ही आए थे। चलो, अब जो हुआ वो सो हुआ। हर महीने हम भैया को किराए के पैसे भिजवा दिया करेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब जो हुआ सो हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोहन अपने बड़े भाई से कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपने ही घर में किराएदार की तरह रहने लगता है। मगर शर्मिला को अपने छोटे बेटे के साथ हुई ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और 1 महीना हो जाने के बाद निशा और शुभम मोहित से घर का किराया लेने के लिए दोबारा घर आए। मोहित,
1 महीना हो चुका है, कहाँ है इस महीने का किराया? मुझे अभी के अभी 5,000 रुपए चाहिए। भैया वो अभी लेकर आया, अभी लेकर आता हूँ भैया। पैसे अंदर अलमारी में रखे हैं, आप तब तक यहाँ बैठिए। इसके बाद मोहन और शर्मिला दोनों कमरे में जाते हैं। मोहित अपने साथ कुछ पैसे लेकर आता है और शर्मिला के हाथ में गहनों का बॉक्स देते हुए कहता है। मोहित के हाथ में पैसे और शर्मिला के हाथ में गहनों के 3-4 बॉक्स हैं। ये लीजिए भैया आपके पैसे। और ये रहे रोशनी बहू तेरे लिए गहने। आज से ये सारे गहने तेरे हुए। क्या गहने? मगर ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये गहने मैंने अपनी दोनों बहू को देने के लिए खरीदे थे, मगर शुभम ने जो किया वो सही नहीं किया, इसीलिए इन सब गहनों पर तेरा हक है। अब मैं ये तुझे दे रही हूँ। थैंक यू माँ जी। शर्मिला के हाथ में इतने सारे गहने देखकर निशा को लालच आ जाता है। ये क्या कर रही है आप माँ जी? इन गहनों पर मेरा भी हक है। आप ये सारे गहने सिर्फ रोशनी को नहीं दे सकती। इस घर पर भी तो रोशनी का हक था, लेकिन वो तो तुम दोनों ने ही ले लिया। अब किस मुंह से इन गहनों पर हक जताने की बात कर रही हो? देखिए जी, अपनी माँ को समझा लीजिए, ये ठीक नहीं कर रही। अच्छा सुन, तुझे ये गहने चाहिए ना, तो इसके बदले में ये घर मोहित के नाम कर दे और ये सारे गहने ले ले। ये कैसी शर्त है भला? इन गहनों की कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे मोहित एक नहीं बल्कि 2 नए घर खरीद सकता है। शर्मिला के इतना कहते ही निशा की आंखें चमक जाती है और वो शुभम से गहने लेने की जिद करने लगती है। ए जी, ये घर इन्हें ही दे दीजिए, हम गहने ले लेते हैं। अरे ये क्या बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मूर्ख मत बनो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सोने के इतने सारे गहने हैं। ये घर तो 10-15 लाख का होगा, मगर इन गहनों की कीमत, इनकी कीमत तो 25-30 लाख की लग रही है। ये घर इन्हें दे दो और इसके बदले में गहने ले लो। तो क्या तुम अब यही चाहती हो? हाँ, अब देर मत करो, कभी तुम्हारी माँ का मन बदल जाए। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है। माँ जी, हमें गहने चाहिए, इसके बदले में हम ये घर मोहित को देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो घर के कागज मोहित के नाम कर दो और ये गहने ले जाओ। हाँ ठीक है, हम तैयार हैं। शर्मिला और शुभम के बीच ये सौदा हो जाता है। मोहित और रोशनी चुपचाप से ये देखते रहते हैं और शुभम और निशा घर के बदले गहने लेकर वहाँ से चले जाते हैं और घर में अब शर्मिला, मोहित, रोशनी है। मोहित और रोशनी, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। शुक्रिया माँ जी, मगर ये घर सिर्फ मेरा और रोशनी का ही नहीं बल्कि आपका भी है। मगर माँ जी, मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आपके पास अचानक वो गहने कहाँ से आए? आज से पहले तो मैंने कभी भी इनको नहीं देखा था। अरे बहू, वो गहने मेरे थे ही नहीं बल्कि वो सारे गहने नकली थे। मेरी गलती की वजह से ही तुम्हारा घर तुमसे छीन गया था, इसलिए मैंने ये तरकीब सोची और जिस तरह शुभम ने मुझे धोखा दिया, मैंने भी उसे वैसे ही धोखा दे दिया। इसका मतलब आपने इस घर के बदले में उन्हें नकली गहने पकड़ा दिए। वाह! यानी ये घर भी हमें वापस मिल गया और हमने कुछ गवाया भी नहीं। आप तो बहुत होशियार निकली माँ। बिल्कुल सही। होशियार तो मैं बचपन से हूँ बेटा। दिन का समय है। परिवार के सदस्य संदीप, चांदनी और कौशल्या लिविंग एरिया में एक सोफे पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पड़ोस वाले गुप्ता जी ने कल ही अपनी 4 पहियों की गाड़ी खरीदी है। पिछले साल विदेश घूमकर आए थे और इस साल नई गाड़ी भी ले ली। पता नहीं भगवान हम पर कब पैसे बरसाएंगे। कब तक हम अपनी जिंदगी एक आम परिवार की तरह बिताते रहेंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सब्र रख बहू, सब्र रख। कभी ना कभी हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। लेकिन कब आएंगे माँ जी? कहीं अच्छे दिन आने के चक्कर में मेरी सारी उम्र ना निकल जाए। मैं भी दिन रात नौकरी करके थक गया हूँ, लेकिन पैसे की कमी कभी पूरी ही नहीं होती। समझ में नहीं आता कहाँ से पैसे लाऊं। किस्मत से कभी लॉटरी लग गई, तभी हमारा कुछ हो सकता है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हमारी लॉटरी लग जाए। सही कह रहे हैं आप। संदीप के फोन की रिंग बजती है और संदीप फोन पर कुछ देर बात करके फोन रख देता है। तभी संदीप का फोन बजता है। संदीप फोन उठाता है और बात करता है। जैसे ही संदीप फोन पर बात पूरी होने के बाद फोन काटता है,
संदीप के चेहरे पर एक खुशी की चमक होती है। अरे अरे खुशखबरी है। क्या हो गया? फोन पर बात करते ही आपका चेहरा तो बड़ा खुशी से खिल गया। आखिर किसका फोन था और क्या खुशखबरी है? हाँ बेटे, क्या खुशखबरी है? हमें भी बता, हम भी थोड़ा खुश हो ले। माँ चांदनी, भगवान ने हमारी सुन ली, हम अमीर हो गए। क्या? सच में? अरे मगर इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गए? माँ मेरी लॉटरी लग गई, हम पहला इनाम जीत गए हैं माँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। भगवान जी ने इतनी जल्दी सुन ली हमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। अरे कितने रुपए जीते हैं लॉटरी में तूने, और तुझे ये लॉटरी लगी कैसे, ये तो बता। हमने पिछले महीने घर के लिए फ्रिज खरीदा था ना, उसी कंपनी में हमारा नाम लकी ड्रॉ में निकला है और हमें पहला इनाम मिला है माँ। कंपनी वालों का कहना है कि 3 दिन बाद आकर अपना प्राइज ले जाओ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तकरीबन 1-2 करोड़ रुपए का इनाम तो होगा ही। चांदनी, हम अमीर हो गए, हम सच में अमीर हो गए चांदनी। हाँ संदीप जी, हम अमीर हो गए। मैं अभी ये बात सबको बता कर आती हूँ। थोड़ी ही देर में पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि चांदनी और संदीप अमीर हो गए। संदीप ने लॉटरी का पहला इनाम जीता है। कई लोग घर पर शुभकामनाएं देने आए और अमीर बनते ही संदीप के तेवर अगले दिन से ही बदल गए। अगले दिन सुनो चांदनी, अब हम अमीर हो गए हैं, तो अब हमें अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने होंगे। ऐसा करो, अब तुम ये मामूली कपड़े पहनना छोड़ दो, और जाकर कोई अच्छे से ब्रांडेड कपड़े, डिजाइनर कपड़े लेकर आओ यार। इतनी क्या जल्दी है? पहले पैसे हाथ में आ जाए, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलेंगे। नहीं, अभी जाओ, हम करोड़पति हो गए हैं चांदनी। अब हम मिडिल क्लास लोगों की तरह बनकर नहीं रह सकते। अरे अलमारी में जितना कैश रखा है वो सब ले आओ और खुलकर शॉपिंग करो। और हाँ, अपने लिए नए गहने भी खरीद लेना, और हाँ, कंजूसी बिल्कुल मत करना। अरे क्योंकि अब हम अमीर हो गए। अच्छा ठीक है। हाँ, अब देरी मत करो, जल्दी जाओ। इसके बाद चांदनी शॉपिंग पर चली जाती है और संदीप भी बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। शाम को दोनों घर आते हैं। आप कहाँ गए थे संदीप जी? अगर बाहर जाना ही था तो मेरे साथ शॉपिंग पर ही चलते। नहीं, वो दरअसल मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। कौन से जरूरी काम थे? और तू आज अपनी नौकरी पर क्यों नहीं गया? माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ। अमीर लोग नौकरी नहीं करते, अमीर लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस। अब मैं भी कोई बिजनेस ही करूँगा। क्या तू मूर्ख है क्या? अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी तूने, इतनी जल्दी भी क्या थी? अरे माँ, आप नहीं समझेंगी, वो नौकरी तो मैं मजबूरी में कर रहा था। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि पैसों की चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी सोच समझकर फैसले कर बेटा। हाँ माँ, तुम टेंशन मत करो। अच्छा सुनो, आप दोनों ध्यान से सुनो। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ये घर बेच दे और कोई बड़ा सा घर ले ले, क्योंकि अब हमारे पास पैसों की कमी तो कोई है नहीं। लेकिन क्यों? इस घर में क्या कमी है? नहीं संदीप जी, अभी तो हमारा घर अच्छा खासा है। ओहो, आप दोनों समझ नहीं रही। अरे अब ये घर मुझे छोटा लगने लगा है। मैं आज नया घर देखने के लिए बाहर गया था। 3-4 आलीशान बंगले मुझे पसंद आए हैं। जैसे ही हमें इनाम के पैसे मिलते हैं, हम उनमें से कोई एक घर खरीद लेंगे। लेकिन बेटा, इस घर को तो मत बेच। इस घर से तेरे पिता की यादें और तेरे बचपन की यादें जुड़ी है। अच्छा ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं इस घर को नहीं बेचूंगा। अच्छा, आप दोनों अब ये बताइए, रात को खाने में क्या खाएंगे? मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। हाँ बहू, जल्दी से कुछ बना ले, आज तो भूख जल्दी लगने लगी है। नहीं चांदनी, अब से तुम खाना नहीं बनाओगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? अरे आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, क्योंकि मैंने घर के लिए काम करने के लिए नौकर रख लिए हैं। एक नौकर खाना बनाएगा और दूसरा नौकर घर की साफ सफाई करेगा। क्या नौकर रख लिया आपने? एक नहीं, वो भी 2-2। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हम घर में 3 लोग ही तो हैं, घर में ज्यादा काम भी नहीं होता। माँ, आप फिर गरीबों वाली बात कर रही हैं। अरे अमीर लोग अपने घरों में नौकर चाकर रखते हैं, इसीलिए मैंने नौकर को फोन कर दिया है। खाना बनाने वाला नौकर अभी आने वाला होगा, वो आकर खाना बना देगा। चांदनी, तुम जाकर आराम करो बस। थैंक यू संदीप जी,
आज तो मुझे अमीरों की तरह महसूस हो रहा है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारे रोने धोने के दिन गए चांदनी। अब हमारे खुश रहने के और मौज में रहने के दिन आ गए। आप सही कह रहे हैं। वैसे तुम कहो तो हम कल ही विदेश घूम कर आ जाएं। अरे अब तो सिर्फ पड़ोस वाले गुप्ता ही नहीं, हम भी विदेश घूम सकते हैं भाई। हाँ संदीप जी, ऐसा करते हैं, लंदन जाने का प्लान बनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर मैं सोच रहा हूँ कि लंदन जाने से पहले मैं गुप्ता से भी ज्यादा शानदार और महंगी गाड़ी खरीद लूं। अरे उसे भी तो पता चले कि सिर्फ वो ही इस मोहल्ले में अमीर इंसान नहीं, अरे अब हम भी उसकी टक्कर के हैं। बस बेटा बस, गाड़ी बाद में लाना और लंदन भी बाद में जाना। पहले जाकर अपना इनाम ले आना कंपनी के ऑफिस से। 3 दिन हो गए हैं। हाँ माँ, मुझे याद है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल उन्हीं की कंपनी से एक नया एलईडी, वॉशिंग मशीन और बाकी फर्नीचर भी ले लूं। घर में रखा ये सामान काफी पुराना हो गया है, नहीं? लेकिन अभी ये सब चल तो रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है चांदनी, क्योंकि हम अमीर हो गए हैं। हमारे घर में सारी चीजें महंगी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, जो तुझे सही लगे वो कर। मैं तो सोने जा रही हूँ। इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अगले दिन संदीप तैयार होकर अपना इनाम लेने के लिए जाता है। ए जी, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम्हारा मन है तो चलो, कोई महंगी सी साड़ी पहनना और अच्छे से तैयार होकर आना। आखिर पहला प्राइज लेने जा रहे हैं हम। ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। दोनों तैयार होते हैं और जाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो दोनों, खुश रहो। इनाम लेकर जल्दी घर आना। हाँ माँ, जल्दी आएंगे। आखिर सब रिश्तेदारों को अमीर होने की पार्टी भी तो देनी है। इसके बाद चांदनी और संदीप अपना इनाम लेने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही मुंह लटकाते हुए वापस आते हैं। आ गए तुम दोनों, मगर ये क्या, तुम दोनों गए तो बड़ी खुशी खुशी थे, मगर फिर मुंह लटकाते हुए वापस क्यों आए हो? क्या हुआ? कंपनी वालों ने तुम्हें इनाम नहीं दिया क्या? दिया है माँ। तो फिर इतने उदास क्यों हो? कैश मिला या चेक? कुकर कुकर, ये क्या कह रही है तू बहू? तू होश में तो है? मैं क्या पूछ रही हूँ और तू क्या जवाब दे रही है? संदीप, संदीप तू ही बता क्या हुआ? माँ, हमें इनाम में कुकर मिला है माँ। क्या कुकर? मगर क्यों? कंपनी वालों ने तुझे पहला इनाम नहीं दिया? पहला इनाम कुकर ही था और ये इनाम में कुकर ही जीते थे। मगर इसने तो कहा था कि ये कैश प्राइज जीता है, करोड़ों रुपए जीता है। माँ जी, कंपनी वालों ने फोन करके बस इतना कहा था कि आप लॉटरी में पहला इनाम जीते हैं और अपने प्राइज को आकर ले जाइए। मगर संदीप जी के सिर पर अमीर होने का भूत सवार था, इसीलिए इनको लगा कि ये पहला इनाम में कैश प्राइज जीते होंगे। मतलब हम अमीर नहीं बने, करोड़ों रुपए की जगह ये कुकर जीता है हमने। हाँ माँ। तो इसलिए तुम दोनों के मुंह लटके हुए और संदीप की तो बोलती ही बंद हो गई। अमीर होने के चक्कर में कर्जा करके जो बैठ गए हैं। चलो अब दोनों निराश मत हो और हाँ, अब से जितना प्राप्त है उसी में खुश रहने की कोशिश करो। मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जरूर अमीर बनोगे। इस तरह 4 दिन की अमीरी ने संदीप के होश उड़ा दिए।